हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल और आपके चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और अपने काम में लगे हुए होंगे। और मैं ही चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली अपने काम को पूरा करे और जो उनका लक्ष्य है, जो उनकी मनोकामना है, तो भगवान से बस विनती करती हूँ कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए। तो हम भी लगे हैं अपने कामों में, अपने काम को व्यस्त करते हुए, अपने आप को व्यस्त करते हुए। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉर्निंग हो चुकी है। तो सबसे पहले तो काम ये है कि हमें जो बेडशीट है, अपने कमरे का जो आईना होता है वो होता है बेडशीट, है ना। रूम का जो आईना होता है वो बेडशीट होता है। तो सबसे पहले ये हमें मतलब सफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो अभी तो मैंने फटकारा नहीं है उसको अच्छी तरीके से, क्योंकि देखो अभी देवांश सो रहा है। तो वैसे सभी जाग चुके हैं और देवांश का अभी उठने का टाइम नहीं हुआ है, पर फिर भी मैंने जो अपना जो कंबल है, सभी कंबलों को घड़ी करने के बाद और फिर अभी तो मैंने रफली तरीके से बेडशीट को फटकार लिया है। जब देवांश उठ जाएगा तो उसको अच्छी तरीके से फटकार कर क्लीनिंग करके उसको तब मैं बिछाऊंगी। पर यह एक राहत मिल जाती है कि रूम मेरा साफ़ हो चुका है आधा। तो बस बेडशीट में सबसे पहले उसको साफ़ करती हूँ, तभी जाके थोड़ा सा मन की शांति होती है। जब तक बेडशीट साफ़ नहीं होती ना, तब तक मतलब इधर उधर होती है, तो थोड़ा सा लगता है कि कमरा अस्त व्यस्त हुआ है। तो सबसे पहले तो कंबल को घड़ी कर ली थी। और जो रात के कपड़े हैं जो सूख नहीं पाते हैं ना कभी कभी, क्योंकि मौसम भी मतलब बंद भी हो रहा है, खुला भी हो रहा है, धूप छाँव होती चली आ रही है, ठंड का भी टाइम है, थोड़ी सी कभी कभी गर्माहट भी आ जाती है। तो जैसे उसके हिसाब से कपड़ों का भी रूटीन उस तरीके से ही है। तो रात के कपड़े शाम को मतलब सूख रहे हैं, शाम के सुबह सूख रहे हैं। तो बस यहाँ मैंने घड़ी करने के बाद सभी को अपनी जगह पर फोल्ड करके जमा दिया है। और जैसे अभी नहीं जमाती तो मॉर्निंग में उठकर जमाती, और या मॉर्निंग में नहीं जमा पाती तो शाम को जब स्कूल से आकर तब मैं जमाती। तो पर यह है कि एक स्टोरेज अलग बना के रखा है कि जब मुझे फुर्सत मिलती है, जब मेरा मन करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने काम को पूरा कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए, जब मन अच्छा होता है शारीरिक रूप से, तो काम को हम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मन को शांत और थोड़ा स्वच्छ बनाएं, तो तभी आपके काम को अच्छी तरीके से मन लगाकर हम कर सकते हैं। तो देखिए, देवांश का उठने का हो चुका है टाइम, और बस इसके बाद मैं सोच रही थी कि इसको सॉक्स पहना देती हूँ, क्योंकि मैं जैसे किचन में आ जाऊँगी ना, तो वो बिना सॉक्स के ही मतलब आधा घंटा इधर उधर घूमता रहेगा या मम्मी के पीछे घूमता रहेगा, मतलब जो भी कुछ मिल जाए। कभी कभी दादी के पीछे घूमता रहता है, मेरे पीछे घूमता रहता है कि मम्मी गोदी ले लो, गोदी ले लो। तो इसीलिए फिर मैंने इसको सॉक्स पहना के कर दिया है कि अब खेलता भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रश वश करवा के उसको फिर मैं बाद में दूध दे दूंगी बच्चों को। और फिर यहाँ आ गई हूँ। परफेक्ट तरीके से कहा जाए, मेरा हो चुका है रूम साफ़, और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो वो मैं बाद में कर लूँगी। तो अब मैं आई हूँ किचन में। तो किचन को पूरा मतलब क्लीन तो मैं मॉर्निंग में आके ही कर लेती हूँ, मतलब जब किचन में सुबह की चाय जो बनती है, क्योंकि जब भी मैं उठती हूँ ना, तो तब तक एक बार चाय हो जाती है, क्योंकि मम्मी पापा मुझसे पहले जल्दी जग जाते हैं, मतलब काफ़ी पहले जग जाते हैं। क्योंकि देखिए, उनका सोना थोड़ा सा 10 बजे के आसपास हो जाता है, और मैं बच्चों की वजह से भी और ड्यूटी की वजह से भी और भी पेंडिंग काम होते हैं, तो 12-1 जैसा भी उनका टाइम रहता है उसके हिसाब से मैं सो पाती हूँ। तो थोड़ा सा लेट होता है। तो जो सुबह की चाय है वो मम्मी बना के पी लेती हैं। और फिर यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन को साफ़ करते हुए। बच्चों की जो बोतल है तो वो मैं भर लूँगी। तो यहाँ दूसरी तरफ मैं भर रही हूँ बॉटल, और जो मॉर्निंग की और भी है, इनकी बोतल है, मेरी बोतल है और अंश की बोतल है। तो वो जब मम्मी पानी भरती हैं ना, तो उस टाइम पर भर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि पानी
भरना मतलब मम्मी का ही है, क्योंकि एक हंडा होता है तो मम्मी भी भर लेती हैं और कभी कभी मैं भी भर लेती हूँ, तो इतना ज़्यादा उस चीज़ का दिक्कत नहीं होता। घर की बोरिंग है, हम कभी भी भर सकते हैं, मतलब 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, तो उस चीज़ का मतलब झंझट नहीं होता है कि हमें एक हंडा कब भरना है, क्योंकि दिन में हम 2 से 3 बार हंडा भर लेते हैं, जो बोल सकते हैं स्टील का मटका बोल सकते हैं। तो बस दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और यहाँ बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ। उधर बोतल मेरी भर चुकी है और यहाँ दूध गर्म होने के बाद मैं बच्चों को दूध दे दूँगी, क्योंकि अब एक हैबिट ये भी हो चुकी है, अंश को देखते देखते मतलब देवांश की भी आदत हो गई है कि बोर्नवीटा डालकर दूध पीने लग गया है। कहते हैं ना, बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं, या छोटे हों या बड़े हों, कोई भी हो, अच्छी आदतें हों या बुरी आदतें हों, देख देख कर तो सीखते ही हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल कर कर और अच्छी चीज़ें उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बच्चे भी अच्छी तरीके से मतलब चीज़ें सीख सकें। तो जैसे मैं अंश को देती हूँ ना, तो उसको लगा कि ये दूध किस कलर का है, कैसा है, मतलब उस तरीके से पहले देवांश करता था। तो जैसे बाबू तो पहले से ही पीता है अंश, तो कभी कभी मैंने उसको धोखे से पिला दिया था, तो उसको टेस्ट उसको अच्छा लगा, तो वो अब कंटिन्यू बोर्नवीटा डालकर पीता है। तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटीन मिल रहा है, उसको जो दूध का जो फ्लेवर है उसको अच्छा लगता है। और फिर यहाँ बच्चों को दूध देने के बाद फिर मैं बना रही हूँ अभी अंश के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो अभी तो मैं कोई नहाई वाई नहीं हूँ, और क्योंकि मॉर्निंग का स्कूल रहता है, फटाफट से जितनी जल्दी हो सके मैं उसका टिफ़िन बनाने की कोशिश करती हूँ। तो तब तक ये हो जाता है ना काम, तो मैं टिफ़िन बना देती हूँ और उसके बाद मैं सब तक सब्ज़ी छोंकने जाऊँगी, तब उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा भी काम होते हैं। और क्योंकि हस्बैंड का भी चाय पीने का होता है, बच्चों का भी कभी कभी बाबू को बोलते हैं कि गोदी ले लो, गोदी ले लो, तो उसकी भी आदत रहती है कभी कभी, तो वो चीज़ थोड़ा सा वेस्टेज हो जाती है समय का। तो यहाँ मैंने सब्जी को छोंक दिया है। जो सब्जी है कुछ मतलब फली की सब्जी है और गोभी की सब्जी है, मिक्स जो पत्ता होती है ना, मतलब उसकी हरे प्याज की सब्जी है, तो वो मैंने डाल दी। और साथ में डालूंगी मैं आलू, जैसे बड़ा एक आलू है तो वो डाल दूंगी, तो सब्जी के लिपट जाती है तो अच्छी भी लगती है। तो इसी में से कुछ आलू हैं, तो वो मतलब मिर्ची तो मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की जो सब्ज़ी है ना वो मैं हल्का ही बनाती हूँ, कम तीखा बनाती हूँ, जिससे क्या अंश भी खा लेता है और देवांश भी खा लेता है। देवांश को तो बिल्कुल सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो उसमें से आलू छाट छाट के मैं उसके टिफ़िन में रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं नहा धोकर आ गई हूँ, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। और पूजा पाठ मतलब मैं कहाँ कहूँ तो इतनी ज़्यादा मतलब हाई मतलब ज़्यादा टाइम वाली नहीं है, मेरा 15-20 मिनट लगता है और मंदिर से भी होके। अभी तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी अंश को मतलब अंश की बस आ जाएगी ना उसके बाद, क्योंकि अभी मेरी पूजा नॉर्मल हुआ है, क्योंकि सूर्य भगवान को मैंने जल दे दिया है, माता रानी को नहला दिया है, भोले बाबा को नहला दिया है। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में नहा धोकर, और यहाँ बना रही हूँ मैं अंश के लिए। तो सबसे पहले तो गाय की रोटी निकाल देती हूँ, या लोई निकालती हूँ मैं, क्योंकि आटा तो मैंने गूंद ही लिया है, तो लोई भी मैंने निकाल दी है। और यहाँ बना दूँगी पराठे। तो कभी कभी अंश जो है रोटी भी लेके जाता है और पराठे भी लेके जाता है। कभी ये रहता है ना कि क्यों ऑयली दूँ, या मतलब वैसे तो मैं घी से ही चिपड़ कर देती हूँ, घी लगा देती हूँ उसको। और बस यही छोटा मोटा जो रूटीन है ना मेरा, मॉर्निंग वाला रूटीन, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने क्या बनाया, किस तरीके से मैंने काम किया है, और किस तरीके से छोटा मोटा जो काम होता है मेरा डेली रूटीन का, मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। क्योंकि देखो हम जो रहते हैं जॉइंट फैमिली में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा काम मैं ही करती हूँ। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम जो है वो सबके मतलब सामने आता है, तो वो कर लेते हैं। जैसे मेरे किचन का काम है, झाड़ू पोछे का काम है, ये से नॉर्मल काम होते हैं ना, तो ये सब चीज़ मेरे हिस्से में आ जाती है। देवांश को स्कूल छोड़ना होता है, उसको तैयार करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अंश जा चुके हैं स्कूल, और आज ब्रेकफास्ट बन रहा है एक
कहा जाए तो। फाइनली एक ब्रेकफास्ट बन रहा है। जैसे आपको पता है मेरी वीडियो जो देखते हैं तो 4 से 3, 3 से 4 नाश्ते हमारे यहाँ रेगुलर बनते हैं और खाना अलग बनता है। तो बस यह इसी चीज़ को मैनेज करते हुए आज बना है मतलब मगोरा बोलते हैं, जो दाल की पकौड़ियाँ बोलेंगे, तो वो आज हम बना रहे हैं। और इसकी जो रेसिपी है मैं हो सकेगा तो एक अलग से कुछ स्पेशल वीडियो बना दूंगी तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे देखो हर गृहिणी इस चीज़ को जानती हैं कि मूंग की मंगोड़ी कैसे बनती है, क्योंकि ये यूपी एमपी मतलब मिक्स मैच वाली रेसिपी है, ब्रेकफास्ट है, तो बहुत अच्छी तरीके से बनती है और मज़े से लोग खाते भी हैं। तो यहाँ तेल गरम भी हो गया है तो यहाँ मैं फटाफट से मंगोड़ी निकाल दी हूँ। तो आज मैंने गाय के लिए निकाली थी, मतलब गाय की लोई निकाली थी, ना कि रोटी निकाली थी। और रोटी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि बोलते हैं कि रोटी बनाने से सकरे हो जाते हैं, उसके बाद पूजा वूजा नहीं होती है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करती हूँ कि तवे पे सबसे पहले लगा देती हूँ घी या तेल, जो भी लगाना है, उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। इससे क्या होता है, चिकनाहट का चिकनाहट हो जाता है और किचन हमारा जूठा नहीं होता है। तो किचन जूठा नहीं होगा तो हम भी जूठे नहीं होंगे। तो आप इसके मतलब उसमें पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कढ़ाई हो चुकी है गरम, एक घन निकल चुका है, पापा नाश्ता कर चुके हैं और अब दादी को और मम्मी गई हैं मंदिर, और उसके बाद दादी और हम करेंगे नाश्ता। तब तक मैं मम्मी के लिए भी सेक के रख दूंगी। तो अभी तो हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड का हो चुका है टाइम, और देवांश को मैं लेके जाऊंगी अभी स्कूल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि देवांश को छोड़ने के बाद मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ, और कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि देवांश को स्कूल छोड़ने के पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो बस इस तरीके से मेरा रूटीन फॉलो होता है और कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके काम, क्योंकि देखो बच्चों का घर है, बच्चे नाटक तो करते ही हैं, दौड़ा भागी करते हैं, मस्ती करते हैं, तो एक तरफा जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि 10 से 5 मिनट उनका एक्स्ट्रा लग ही जाता है उनका मस्ती करने में और तैयार करने में। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो तब तक मैं देवांश को तैयार करती हूँ और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। बस इस वीडियो का एक मतलब कुछ सिखाना नहीं चाह रही हूँ, जो मेरा सिंपल रूटीन होता है उसी को मैं फॉलो करती हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो रूटीन है वो शेयर करना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। तो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो यहाँ फाइनली देवांश तैयार हो चुके हैं। यहाँ मैं पहना रही हूँ सॉक्स, और मस्ती तो देखिए इसकी इतनी मस्ती होती है। तो कभी कभी नाश्ता क्या हस्बैंड के साथ भी कर लेता है, और कभी कभी मैं तैयार करते करते उसको भी मतलब नाश्ता करवा देती हूँ। और जैसी कंडीशन होती है, क्योंकि हाउसवाइफ की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, तो बस इस तरीके से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से हाउसवाइफ की लाइफ होती है। और बिज़ी करना चाहते हो तो और बिज़ी हो जाती है, क्योंकि वाइफ का जो काम है ना कभी रुकने वाला नहीं है। रात ना हो तो रात में भी काम चालू रहेगा, ऐसा होता है। मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी हस्बैंड को नाश्ता दे के आ चुकी हूँ और उसके बाद देवांश को भी स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ। और अभी क्या है, देखिए मैं बना रही हूँ भजिए, जो मंगोड़ी बोलते हैं, मूंग की दाल के बनते हैं। तो अभी बना ही रही हूँ, मैं अपने लिए बना रही हूँ। और अभी गई हैं मम्मी मंदिर, और मैं भी मंदिर से होके आ गई हूँ, मॉर्निंग में ही होके आ गई थी। तो अभी कर रही हैं दादी नाश्ता। तो चलो लाइट बंद कर देती हूँ। मैं किचन में इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ क्योंकि चल रही है चिमनी, तो चिमनी में आवाज़ नहीं आती है। और देखो मेरी आवाज़ भी कैसी फटी, क्या है मतलब सुरीली निकलती चली आ रही है। तो देखिए अभी दादी नाश्ता कर रही हैं। अम्मा ओलियाऊँ क्या है?
टीवी चालू कर दूँ मैं? इस विश्व को मां ने अपने हस्त कमल पर भी रखा। तो फ्रेंड्स हमारा हो चुका है नाश्ता। दादी ने कर लिया, मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तो बस अपने कमरे को ऑर्गेनाइज़ करते हुए, और जो आप ये चेयर पे साड़ियाँ देख रहे हैं तो ये है धोने के लिए, मतलब पानी में निकालने के लिए। तो आपको पता ही है कि अभी शिव पुराण स्टार्ट हुआ था, फिनिश भी हो चुका है, भंडारा भी हम खा चुके हैं। तो इनको बस मुझे पानी में निकालना है, उसके बाद ही मैं अलमारी में रखूँगी। तो बस यहाँ आज का वीडियो ख़त्म करूँगी, फिनिश करूँगी। अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ।